देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक्त को टालता है, वक्त गेन करता है और वो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह को वापस ले न लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई खास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकरात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शहरियत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं और वो वक्त गेन करेंगे कि 2-4-5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शहरियत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह तो प्लेबिसाइड करवा लें, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल ये अक्सर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है कि चूंकि इन्होंने अपनी वो कंडीशन ये सूरत हाल वो वापस नहीं की, ठीक। मैं बात सीधी सादी है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो 40 के 40 पे अगर नहीं तो 38 पे हैं, 37 पे हैं, हमें 31 पे क्यों फंस गए हैं? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बताते हैं क्या कमी है हमारे में? और उनको तो छोड़े हैं, वो तो बताते हैं आपको, हर चीज वो पॉइंट आउट करते हैं हर मीटिंग पे, मगर हमारे लोग क्यों नहीं बताते हैं अवाम को कि इसमें हमारी कमी है? आखिर जवाब तो देते हैं उनको ड्यूरिंग निगोशिएशंस कि आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये है, वो है, तो अपने लोगों को पेश करो अगर आप समझते हैं कि उनका प्रेशर टैक्टिक। ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनके पास, मगर एक छोटी सी बात ले लें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे हम खुद मान गए, वो खुद मान गए आज कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं इस वक्त, इसलिए उनका बहाना जो है, जो भी है वो सही है। देखिए कहने की बात ये है कि हाँ हमारे पे प्रेशर है, हमारे पे प्रेशर ग्रे लिस्ट पे रहना प्रेशर है, मगर हमें पता है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं जाएंगे, वीटो हो जाएगा। चीन हमारे साथ है, 5-6 और मुल्क हमारे साथ हैं, मगर बताओ अपने अवाम को कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसमें किस चीज में हमारी कमी है और क्यों है? और टेबल पे तो बैठे हुए हैं ना, ये इंटेलिजेंस टॉक्स और कॉन्टैक्ट्स तो हो रहे हैं, खुद माना है इन्होंने कि ये हो रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात कर रहे हैं और कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स भी जो हैं वो बात कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है। मैं सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में एक थोड़ा सा उनको अगर मैं दे सकूं थोड़ा सा मशवरा देता हूं कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने के लिए? क्या आप देख रहे हैं उधर कुछ लचक है? कोई जरूरी है ऐसे कंसेशंस? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को 2-3 और शर्तें लगाना चाहिए। पहले तो वो ये लगाना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप छोड़ो, हम तो बात ही नहीं कर सकते हैं आपके साथ जब तक आप ऐसे लोगों को कैद रखते हैं जो बेगुनाह है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है आपके जो रिप्रेसिव लॉज हैं जो लोगों को महीनों 6-6 महीने तक ना इंटरनेट ना कुछ ये हो रहा है वो रिस्टोर करें। और तीसरी बात अमेरिका जो इनका वो हिंदुस्तान का इतना यार है उनको कहें कि बच्चों तुम भी तो आओ बीच में,
तुम भी तो उन पे कुछ प्रेशर डालो। ये पीस पीस कहना काफी नहीं है अगर यू डोंट वांट टू प्ले अ रोल। तो ये चीजें हैं जो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए और इनको हर सूरत में किसी तरीके से कोई लचक इस पोजीशन में नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए इस पोजीशन में कोई लचक है ही नहीं। जनरल साहब गुजारिश, गुर्बत भारत में खत्म करनी है। ये जनरल साहब गुजारिश ये है कि कभी भी पहली बात तो ये कभी भी कोई मुल्क दूसरे की गुर्बत खत्म ही नहीं करता। ये कैपिटलिज्म का दौर है। ये रफाई दौर तो अब रहा नहीं कि आपने अपने फायदे के लिए नहीं दूसरे के फायदे के लिए काम। पहली बात तो ये, दूसरी इंडिया भी क्यों सिर्फ हमारे फायदे के लिए करेगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो बात आपने की ना कि कपड़ों जला दिए, दुकानों को कहा कि हम गोली मार देंगे, इशू ये है कि वो पूरा इंडिया आपसे उस तरह से नफरत नहीं करता जिस तरह से पूरा पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि हर वक्त जंग लगी रहे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, अक्सरियत ये है जो अमन चाहते हैं। असल चीज ये है, इंडिया में भी पूरी अवाम आपके खिलाफ नहीं है। मोदी ने जो एक माहौल बना दिया है और जो आरएसएस है या उस तरह के जो उनके इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि हर वक्त जंग का माहौल। ये जो बातें हैं कहना, ये बिल्कुल वो अमेरिका वाली पॉलिसी है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, कभी ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सारी बातें हैं जिनका असल में मानी कोई नहीं है। अच्छा, यहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बाजी नहीं आते, इन्होंने देखे टेररिज्म कर दिया। तो वो बदनीयत हैं, वो आपसे वक्त लेना चाहते। आज उनका असल मसला ये है कि वो चाइना के साथ भी उलझे हुए हैं और आपकी तरफ भी दोनों। और अभी उन्होंने जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो वर्कआउट की है, जिसका एक मैगजीन में उन्होंने कुछ ब्रीफली दिया, उसमें दोनों तरफ वो डिफेंसिव। आप पहले पाकिस्तान को धमकियां देते रहे कि हम आजाद कश्मीर भी पकड़ेंगे, हम ये भी करेंगे, गिलगित जाएंगे। अब वो छोड़ दिया हमने। अब वो बात कर रहे हैं कि जी हमने चाइना की तरफ भी बड़ी एक डिटरेंट रख लिया है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में, और पाकिस्तान की तरफ भी एक प्यूनिटिव डिटरेंट हमने रखा है। यानी दोनों तरफ एक डिफेंस पे चले गए। ये वो मुश्किल है जिसकी वजह से आज वो आपके साथ, इसलिए इतने नरम दिखा रहे हैं बयान। अच्छा, लेकिन जनरल साहब फिर कोई मसला हल करने की नीयत नहीं है। उनके स्ट्रेटेजिशियन ने कहा है कि भाई दो फ्रंट की बजाय कम से कम एक फ्रंट तो ठंडा करो, और वो तुम्हारे बस में है पाकिस्तान के साथ फ्रंट ठंडा करना। का वाली पॉलिसी है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, कभी ऐसे ही कह दिया कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सारी बातें हैं जिनका असल में मानी कोई नहीं है। अच्छा, यहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा।